और आपको मालूम है देश का सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र है। पूरे देश की आर्थिक नगरी मुंबई है और इस अकेले महाराष्ट्र राज्य में 40 लाख परिवारों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है, इसलिए लड़ते नहीं है, भिड़ते नहीं है सरकारों से। और इसलिए सरकारों ने क्या किया, किसानों की जमीनें हड़पी, तो फिर MIDC यानी औद्योगिक क्षेत्र के नाम पे दे दी, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के नाम पे, उद्योग धंधे लगाने के नाम पर, और किसानों को बेघर कर दिया। सस्ते रेट में, सस्ते दाम में किसानों की जमीनें हड़पी जाती है MSRDC और इंडस्ट्री के नाम पर कि यहाँ पर कंपनियां बनाई जाएगी। अब ये बेरोजगार हो जाते हैं और यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, ऐसा बता बता करके किसानों से जमीनें हड़प कर उद्योगपतियों को, विदेशियों को, अरबपतियों को कौड़ियों के मोल जमीनें दी जाती है इस देश में। विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण सबका यही हाल है। कोंकण में 2,01,572 लोगों के पास में रहने का घर नहीं है, परिवारों के पास 2,01,572। अमरावती में 4,32,276 परिवारों के पास घर नहीं है। नागपुर महाराष्ट्र में 4,68,946 परिवारों के पास रहने के घर नहीं है। पुणे में 5,02,202 लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में 10,62,035 लोगों के पास, परिवारों के पास रहने का घर नहीं है। और ऐसा जिलों में, तहसीलों में अगर ये लिस्ट निकाली जाए ना, तो अकेले महाराष्ट्र में करोड़ों करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। बेघर बंजारे की तरह इधर उधर भटकते हैं, कहीं फुटपाथ पे सोते हैं, कहीं धरती मिट्टी पे सो जाते हैं। अकेले महाराष्ट्र का ये हाल है, जो देश का सबसे अमीर राज्य कहलाता है। तो सोचो इस देश का क्या हाल होगा। और हमको तो यही बताया जाता है, सिखाया जाता है कि महाराष्ट्र संपन्न राज्य है। अब उसमें ये करोड़ों करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो सोचो इस देश में बाकी 27 राज्यों का क्या होता होगा। वहां के लोगों के पास क्या घर होंगे, क्या मकान होंगे, क्या हाल होगा। अल्लाह